कहूँ तुझे और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और ये भी चार मिसरे समात कर लें और दादो तहसीन से नवाजी मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा, नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। लातो उज़्ज़ा के हर हर पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, लातो उज़्ज़ा के हर हर पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। और उमर ते गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, उमर ते गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने। मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हजरात, ये महफिल सजाई गई नबी की आमद के सिलसिले में। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर के आने का वक्त बड़ा सुहाना वक्त था। जी जी बेशक। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अंधेरा जाने वाला था, उजाला आने वाला था। बेशक। उस हसीन मंजर में नबी की आमद होती है, उस हसीन मंजर में जब नबी की आमद का वक्त करीब था तो हजरात उस वक्त में अल्लाह ने हुक्म दिया कि फरिश्तों मेरे नबी की आमद होने वाली है, सारे जहान को जगमग जगमग कर दो, जमीन के फर्श को तमाम मेरे नबी की आमद की खुशी में तमाम को जगमग जगमग कर दो। तो हजरात अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म की फरमाबरदारी की और फरिश्तों ने तमाम आलम को जगमग जगमग कर दिया। फरिश्ते हाथों में किंदीले लेकर खड़े हो गए, नबी की आमद होने वाली है, नबी तशरीफ आने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, नबी की आमद जब नबी तशरीफ लाए किस तारीख में किस दिन तशरीफ लेकर के आए, चला बोले जरा बुलंद आवाज से। हुजूर 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक बज़ाहिर इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को हमारी निगाहों के सामने इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। लोग कहते हैं कि नबी 8 तारीख में तशरीफ लाए, कुछ कहते हैं नबी 9 तारीख में तशरीफ लाए, लेकिन जमहूर हम तमाम मेजॉरिटी के स्टैंड पर हम कहते हैं नबी 12 में तशरीफ लाए। लेकिन हमारी बहस इस बात पर नहीं है कि नबी 8 में तशरीफ लाए, नबी 9 में तशरीफ लाए, नबी 12 में तशरीफ लाए। जो लोग कहते हैं कि नबी 8 में तशरीफ लाए, हम कहते हैं ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं। जो लोग कहते हैं नबी 12 में 9 में तशरीफ लाए, हम कहते हैं ठीक है, आपकी बात मानते हैं। हमारा मजहब ये है, मजहूर उलमा जमहूर उलमा का मजहब ये है, मेजॉरिटी का स्टैंड ये है कि नबी ना 8 में तशरीफ लाए ना 9 में तशरीफ लाए, बल्कि 12 में तशरीफ लाए। लेकिन हम कहते हैं कि नबी जो लोग कहते हैं नबी 8 में तशरीफ लाए, हम कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं। तो हम कब मना करते हैं? हम तो कहते हैं जिस तरह हम 12 को जुलूस निकालते हैं, हम आप 8 को भी जुलूस निकालिए, हम 8 में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। जो लोग कहते हैं हम 9 तारीख में नबी तशरीफ लाए, हम कहते हैं आप 9 को भी जुलूस निकालिए, हम आपके साथ उस 9 के जुलूस में भी शामिल होने के लिए तैयार है। गर्ज ये नहीं है कि नबी की तारीख पैदाइश क्या है, इख्तिलाफ अगरचे तारीख पैदाइश में हो सकता है कि नबी 8 को लाए, किसी ने कहा 9 को तशरीफ लाए, और जमहूर का मजहब यह है कि 12 में तशरीफ लाए। इख्तिलाफ अगरचे तारीख में हो सकता है कि नबी 8, 9, 12 में तशरीफ लाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें इख्तिलाफ इस चीज से नहीं है, हमें एतराज इस बात से नहीं है। हम कहते हैं कि चाहे आप 8 में मानो या 9 में मानो, हम 12 में मानते हैं, लेकिन हम आपसे कहते ये हैं कि आप हमारे साथ कौन सी खुशी में, किस तारीख में हमारे साथ नबी की आमद की खुशी मनाने के लिए खड़े और तैयार हैं। बेशक बेशक, क्या बात है भाई, बहुत इख्तिलाफ तारीख में हो सकता है, लेकिन नबी जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, जो जात इस दुनिया में तशरीफ लाई, जो मुतबर्रक जात इस दुनिया में तशरीफ लाई, उस जात के आने में कोई इख्तिलाफ नहीं।
अगरचे तारीख में उलमा इकराम के दरमियान में अगरचे तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन तारीख के इख्तिलाफ से हमें मैटर नहीं। हम तो कहते हैं कि चाहे 8 को मानो 9 को मानो, लेकिन जिस तरह हम 12 को नबी की आमद की खुशी मनाते हैं, आप भी हमारे साथ इसी तरह नबी की आमद की खुशी में शामिल हो जाओ। यही हमारा इत्तेफाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। हुजूर तशरीफ लाए, 12 तारीख थी, पीर का दिन था, बड़ा सुहाना मौसम था, अंधेरा जाने वाला था, उजाला आने वाला था। पीर के दिन हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर हुजूर की तशरीफ आवरी के वक्त करीब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों जाओ, नबी की आमद होने वाली है, मेरा महबूब दुनिया पर जाने वाला है, मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब है। फरिश्तों जाओ, सारे जहान को जगमग जगमग कर दो, सारे जहान को रोशन मुनव्वर कर दो, सारे जहान को आज जाओ, तमाम जहान को आज रोशनी से मुनव्वर कर दो। नबी की आमद की खुशी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को। फरिश्ते नबी की आमद की खुशी में सारे जहान को जगमग जगमग कर रहे हैं, सारे जहान में रोशनी का एहतिमाम इंतजाम कर रहे हैं। जब नबी की आमद का वक्त है, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। रावी ने रिवायत में बयान किया कि जब नबी की आमद का वक्त करीब था, फरिश्ते आमना के घर के पास, आमना के पास जाकर के फरिश्ते झुरमुट लगाकर चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं और नबी की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। फरिश्तों ने जब ये कहा, या रसूल अल्लाह, ऐस आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाले हैं, या रसूल अल्लाह जाहिर हो जाइए, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए, या रसूल अल्लाह आप दुनिया में जाहिर हो जाइए। इससे पता चलता है कि फरिश्ते जो कह रहे हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, फरिश्तों का ये कहना इस बात पर दलालत करता है कि नबी हमारी निगाहों से पोशीदा थे। इससे पहले नबी कहीं इस दुनिया में, नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, इससे इज़हर का लफ्ज ये बताता है कि नबी हमारी निगाहों से ओझलते, लेकिन कहीं पर थे जरूर। अभी मैं कहूँ कि मौलाना हाशिम साहब जाहिर हो जाइए, मैं कहूँ नूरुद्दीन मंजर साहब शायर इस्लाम जाहिर हो जाइए, तो आप इससे पता लगता है कि मैं जो ये जाहिर होने के लिए कह रहा हूँ, ये इस बात पर दलालत करता है, इस बात की तरफ मोटिवेट करता है कि ये पहले से आए हुए थे रूम में, ये पहले से इटाइले की सरजमीन पर आए हुए थे, इस इटाइले की सरजमीन पर आए हुए थे, लेकिन जब कहा गया आप स्टेज पर आ जाइए, जाहिर हो जाइए, इससे पता लगता है कि ये पहले आ चुके थे, हमारी निगाहों के सामने नहीं थे। इसी तरह फरिश्तों ने कहा, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, हुजूर तशरीफ जाहिर हो जाइए। इससे पता लगता है कि नबी हमारी निगाहों के सामने नहीं थे, लेकिन कहीं पर मौजूद थे, इसीलिए उसी को कहा जाता है इज़हर, जो पहले से मौजूद हो, निगाहों के सामने ना हो। नबी का भी यही मामला था, नबी थे लेकिन हमारी निगाहों के सामने नहीं थे। नबी 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हुजूर की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं फरिश्ते, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन, या रसूल अल्लाह जाहिर हो जाइए। लेकिन आप और तवज्जो दें, जरा जहन को करीब करें, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, अपनी बेदारी का सबूत दें, बस मोहब्बत से सुन ले, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। हजरात नबी की बारगाह में फरिश्ते अरीजा पेश कर रहे हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सैयदुल मुरसलीन। उसके बाद नबी तशरीफ ला रहे हैं, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो आप तवज्जो करें, गौर से सुने। नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त का आलम यह था कि जब आम तौर पर बच्चा पैदा होता है, उसकी कुछ हरकतें होती हैं, कोई बच्चा रोता है, कोई बच्चा कुछ करता है, कोई बच्चा आंखों को बंद करता है, लेकिन जब प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो नबी ने पहले पैदाइश के वक्त में नबी ने इस दुनिया में आकर के ना अपनी घर की दीवारों को देखा है, नबी ने ना अपनी किसी के और के चेहरे को देखा है, नबी ने ना किसी और रंगो रोगन को देखा है, बल्कि नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले प्यारे आका ने अपनी निगाहों के सामने हुस्ने उलूहियत
उलूहियत को रखा और हुस्ने उलूहियत को अपनी निगाहों के सामने रख करके हम गुनहगार उम्मत को याद किया है और सजदे में गिरते हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जुनैद मंजरी साहिब क़िबला हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब आने वाले हैं। जो लोग इधर उधर हैं बहुत जल्द आए। हजरत आरामगाह पे थे क्योंकि काले रसूल का इतनी देर यहाँ बैठाना सही नहीं था, इसलिए ताकि हजरत की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए हजरत की, इसलिए हजरत आरामगाह पे थे। इमाम साहब क़िबला हजरत को लेकर स्टेज पे आ रहे हैं। तो हुजूर तो पैदाइश के वक्त भी फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हुजूर ने पैदाइश के वक्त से लेकर अपनी इस जाहिरी जिंदगी में इस उम्मत को याद किया, इस उम्मत को पुकारा, इस उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत की। लेकिन आज हमारा हाल ये है, बात थोड़ी कड़वी है, जरा तवज्जो के साथ इधर सुने, गौर करें। हुजूर तो हमारे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं पैदाइश से लेकर के, और इस जाहिरी जिंदगी में आपने जितनी भी जिंदगी गुजारी इस दुनिया में जाहिरी, तो हुजूर उस जाहिरी जिंदगी में दुआएं फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, अपने सर को सजदे में रखकर दुआएं फरमा रहे हैं। लेकिन हाल ये है, आज एक बड़ा नया ट्रेंड चल रहा है। हम लोगों के नौजवानों को, हमारे नौजवान इस गांव के अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक रहनुमाई की ज़रूरत है, वरना इतने अच्छे अखलाक के नौजवान और इतने अच्छे लोग हैं कि यकीनन जल्दी से ऐसे नौजवान नहीं मिलते, इसलिए उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है। मैं किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ। आप मेरी बात को सुने और कुछ लेकर के यहाँ से जाएं। नबी तो हमारे लिए इतनी दुआएं फरमा रहे हैं, लेकिन हमारा हाल ये है, हमारा तरीक़ा ये है, हम आज किस मुआशरे में जी रहे हैं, हम आज किन तमाम खुराफातों में लगे हुए हैं। आज एक नया ट्रेंड चल रहा है, नाजिम साहब, हाशिम साहब के नया ट्रेंड ये चला कि अब तो जुआ भी ऑनलाइन चल रहा है, जुआ भी डिजिटल जुआ चल रहा है। आज के हमारे नौजवान एक बड़ी गलत रविश में मुब्तला है, एक लूडो जिसका नाम है, और इस लूडो में तो बस पहले तो होता था बड़े इंतजाम करने पड़ते थे, गत्ता लाना पड़ता था, डिब्बी लानी पड़ती थी। अब तो यह है कि हर एक की जेब में लूडो घूम रहा है, हर एक की जेब में लूडो घूम रहा, बस उसने मोबाइल निकाला नहीं और चार बैठे काम शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तक का मामला है कि सामने चार नहीं, बल्कि अपने अपने घर बैठ करके डिजिटल ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चीज़ से इस तमाम इस खुराफात से महफूज रहे। ये जो एक चीज़ है, ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, ये मोबाइल गलत भी नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल, इसको यूज़ करना आप कैसे जानते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये आपका यूज़ करने पर डिपेंड करता है। आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा, आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो इसका पर गलत असर पड़ेगा। तो ये आज जो हम ये तमाम ट्रेंड चल रहा है, लूडो में तमाम लोग मुश्तगिल हैं, इस तमाम चीज़ को आप, इस खुराफात को दूर रखें, अपने आप को इस्लाम के दामन से सही तौर पर वाबस्ता करें, सही तौर पर इस्लाम की पैरवी करें। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल इस तरह होगे जबकि नबी के नक्शे, नबी के फरामीन पर अमल करोगे, नबी ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उन चीजों से बाज आओगे, तभी आप इस्लाम में सही और सच्चे तौर पर दाखिल होगे। बहरहाल नबी तशरीफ लाए, इस दुनिया में तशरीफ लाए, और नबी ने इस दुनिया में तशरीफ ला करके अपना बचपन गुजारा, लड़कपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, और जवानी के साथ आपने इस जाहिर दुनिया में आकर के आपने 63 साल की जिंदगी गुजारी। बोले जरा मचल कर, कितनी जिंदगी गुजारी? आवाज आए जरा। नबी ने इस दुनिया में कितने साल जिंदगी गुजारी? जोर से बोले सारे लोग पीछे तक, ताकि आप बैठे हैं, आप कोई बात सीख करके जान कर जाएं, ताकि सुबह को ये मालूम हो कि हाँ हम जलसे में बैठे थे, तो जलसे में बैठे थे, कुछ सीख करके गए, कोई मालूमात, कोई नॉलेज लेकर के गए। तो नबी ने 63 साल की जिंदगी इस दुनिया में गुजारी। उस 63 साल की जिंदगी में आपको मालूम है नबी ने 40 साल की जिंदगी, जो इब्तिदाई जिंदगी, 40 साल आप खामोश रहे। नबी खामोश है 40 साल तक, लेकिन नबी ही खामोश है। नबी 40 साल तक खामोश रहे। आपने
आपने खामोशी, आपने नबी 40 साल तक चुप रहे, लेकिन नबी का चुप रहना, नबी का सिर्फ नबी चुप रहे, लेकिन सारा जमाना बोलता था, सारा मक्का बोलता था, सारे लोग बोलते थे मोहम्मद बड़े प्यारे हैं, मोहम्मद अमीनो सादिक हैं, मोहम्मद बड़े सच्चे हैं, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, बड़ी अच्छी आदत वाले हैं। नबी 40 साल तक खामोश हैं, लेकिन जमाना बोल रहा है नबी अमीनो सादिक हैं, नबी सच्चे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, मोहम्मद के किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं है, मोहम्मद के अखलाक जैसा किसी का अखलाक नहीं है, सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब 40 साल के बाद नबी ने जब फारान की चोटी से खड़े होकर के नबी ने जब ऐलान किया, और नबी ऐलान करते हैं और कहते हैं, एक अहम पैगाम देते हैं, एक अहम पैगाम देते हैं उम्मत को। और नबी ने ये बड़ा अच्छा पैगाम दिया, कहा कि एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, उसी के आगे अपने सर को झुकाओ, उसी के आगे सजदा करो। 40 साल तक नबी चुप रहते हैं, किसी ने आपकी मुखालिफत नहीं की, किसी ने आपकी उस किताबे मक्की पर, उस जिंदगी की किताबे मक्की पर किसी ने भी आपकी उस जिंदगी पर कोई अंगुशतुनवाई नहीं की। लेकिन 40 साल के बाद जब फारान की चोटी पर खड़े होकर के नबी ने ऐलान किया कि नबी ऐलान फरमाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, और जिन तमाम तुम सैकड़ों खुदाओं को मानते हो, सैकड़ों बुतों की पूजा करते हो, ये सारे उसी के बनाए हुए हैं जिसने तुम्हें पैदा किया है, एक ही की इबादत करो। लेकिन जब नबी ने ये ऐलान किया, अभी 40 साल तक कोई मुखालिफ नहीं था, लेकिन जब ये सच्चाई का ऐलान किया, हक्कानियत का ऐलान किया, अब लोग आपके मुखालिफ होना शुरू हो गए। बात समझ में आती है, जब तक कोई खामोश रहे, कोई बात ना बताए, किसी की इस्लाह ना करे, लोग उसकी मुखालिफत नहीं करते। लेकिन जब कोई किसी की इस्लाह करना शुरू कर देता है, कोई किसी को सही रास्ता दिखाना शुरू करता है, लोग उसी दिन से उसके मुखालिफ बन जाते हैं। यही मामला हुआ। नबी ने 40 साल की जिंदगी खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ गुजारी, कोई मुखालिफ नहीं था 40 साल तक। लेकिन जब 40 साल के बाद फारान की चोटी पर खड़े होकर के नबी ने ऐलान फरमाया कि एक परवरदिगार की इबादत करो, एक खालिक को मानो, इन तमाम की जो तुम इबादत करते हो, इस तमाम का पैदा करने वाला वही खालिक कायनात है। तब सारे लोगों के सामने नबी ने ऐलान फरमा दिया, अब लोग मुखालिफत पर उतर आए। उसके बाद नबी ने इसी तरह अपनी 13 साल जिंदगी और गुजारी, 13 साल जिंदगी इसी कश्म में गुजारी। नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, एक खुदा की इबादत करो, उसी के आगे अपने सरों को झुकाओ, उसी के आगे सजदे करो। तो लोग आपकी मुखालिफत में उतार आते हैं। यहाँ तक कि हाल ये होता है, कोई आप पर गंदगी डालता है, कोई कूड़ा करकट डालता है, कोई आपकी शान में जबान दराजी करता है, कोई आपकी जानिब अंगुश्त करता है, कोई कुछ करता है। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर के चेहरे अनवर पर, हुजूर के जिस्म अक़दस पर किसी ने आपकी गंदगी डाली है, नबी ने कुछ नहीं कहा। इन तमाम तकलीफों के बावजूद नबी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। नबी इन तमाम तकलीफों के बावजूद नबी रहमतों की फूल पेश किया करते थे, नबी दुआओं की बारिश किया करते थे। जब नबी के चेहरे पर, नबी के जिस्म अक़दस पर किसी ने जब गंदगी डाली, नबी घर जाते हैं। जब घर जाते हैं, नबी की शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा है, उम्र में कम है, उम्र में छोटी है। जब फातिमा ने देखा मेरे बाबा के चेहरे पर, मेरे बाबा के जिस्म पर किसी ने धूल मिट्टी डाल दी है, किसी ने गंदगी डाल दी है, फातिमा आती है, आकर के नबी की बारगाह में अपने बाबा जान से अरीज़ा पेश करती है, बाबा जान, आज आपके जिस्म अक़दस पर किस जालिम ने ऐसा किया है, किसने गंदगी डाली है, किसने आपके चेहरे को गर्द आलूद किया है। और अपने बाबा जान के चेहरे को पानी से धोती हैं, साफ करती हैं और कहती हैं कि आज मक्के की सरजमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा जान की हिमायत करता। क्या आज मक्के की सरजमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बाबा जान के ऊपर गंदगी डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। तो जब नबी की शहजादी नबी से इरशाद फरमा रही है, नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही है कि मेरे बाबा जान के चेहरे पर गंदगी डालने वालों का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, तो नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा फिक्र मत करो, हमें मक्के में किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। फातिमा, जिस परवरदिगार ने मुझे भेजा है, जिस परवरदिगार ने अपना नबी बनाकर भेजा है, वही परवरदिगार हमारी हिफाजत करने वाला है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद आका की आमद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो नबी ने कितनी जिंदगी हुई है? 40 साल तक खामोश रहे, उसके बाद 13 साल आपने मक्के में जिंदगी गुजारी। ऐलान फरमाया फारान की चोटी से कि एक खुदा की इबादत करो। कितनी जिंदगी हुई? 40 को प्लस कीजिए 13 में कितनी हुई? 53, 53 ईयर, 53 साल हुई। 53 साल आपकी जिंदगी हुई। उस 53 साल जिंदगी अब कितनी बची? अभी 10 साल और बची। आपने 63 साल की जिंदगी 63 ईयर आपने इस जिंदगी 63 ईयर की जिंदगी बज़ाहिर आपने इस दुनिया में गुजारी। 40 साल तक खामोश रहे, 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में जिंदगी गुजारी। अब इसी बात को याद रखना, अभी आगे इसी को चीज को आपको पकड़ना है। अब आप नबी के बचपन पर आइए, एक थोड़ा रिलेटेड थोड़ा सा एक नुक्ता है, नबी के बचपन पर आइए। जब नबी पैदा हुए, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की आमद इस दुनिया में होती है। उसके बाद नबी को जब पैदाइश हुई, तमाम दाइयाँ जाती हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों के, बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चों को ले लेती हैं। लेकिन दाई हलीमा भी जाती हैं। हलीमा की सवारी सुस्त रफ्तार थी, स्लो रफ्तार थी। हलीमा की सवारी ने मक्कतुल मुकर्रमा में थोड़ी देर से पहुँचती है। जब हलीमा की सवारी देर से पहुंची, सारी दाइयों ने अमीर कबीर लोगों के बच्चों को ले लिया। सारी दाइयों ने मालदार अहले दौलत और सरवत के लोगों के बच्चों को ले लिया। अब सिर्फ मोहम्मद बचे हैं, प्यारे आका बचे हैं। अभी किसी दाई ने लिया नहीं है। सारी दाइयां ये कहकर छोड़कर चली जाती हैं कि ये गरीब का बच्चा है, यतीम का बच्चा, ये यतीम बच्चा है, इसका बाप भी नहीं है, घर से बैकग्राउंड भी इतना मजबूत नहीं है, फिर हमें ये मिलेगा क्या इसको पाल करके। तमाम दाइयां छोड़कर चली जाती हैं। आखिर में हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए हलीमा तुझे कोई बच्चा नहीं मिला है, ए हलीमा तू आजा मेरे घर में, मेरा पोता है और मेरा पोते को लेकर चली जा। जब हलीमा से मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ए हलीमा आजा मेरा पोता मेरे घर में है, उसे लेकर चली जा। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आती हैं और सारी दाइयों ने इस चीज इसलिए छोड़ दिया कि ये यतीम बच्चा है, गरीब बच्चा है, बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, इसलिए इस बच्चे को नहीं पकड़ा। लेकिन मेरा विस्तार ये कहता है कि और सारी दाइयों ने उस बच्चे को यतीम समझ करके छोड़ा। सारी दाइयों ने उस बच्चे को इसलिए छोड़ा कि ये मालदार का बच्चा नहीं है, इसके घर से मिलेगा क्या। लेकिन मेरा विस्तार ये कहता है, मेरा इश्क ये कहता है कि उन दाइयों ने नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफा ने उन तमाम दाइयों को के साथ जाने से इनकार कर दिया और दाई हलीमा को पसंद फरमाया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हलीमा ने लिया, हुजूर को लिया, हुजूर को लेकर के अपनी सवारी पर सवार किया। अब वही सवारी है जो पहले सवारी आ रही थी, बड़ी स्लो रफ्तार थी, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, बड़ी देर में पहुंचाया था। उसके बाद जैसे ही मुस्तफ़ा को लिया, सवारी पर सवार किया, मुस्तफ़ा को लेकर के जब हलीमा उसी सवारी को निकलती है मक्कतुल मुकर्रमा से, अब वही सवारी है जो सवारी उधर से आते हुए चलने का नाम नहीं लेती थी। अब यही सवारी है जब हवाओं से बातें कर रही है, फिजाओं को ललकार रही है, फिजाओं को ललकार करके तमाम सवारियों को छोड़ करके अब ये सवारी आगे निकल करके चली जाती है। सबसे पहले सबसे बाद में आने वाली सवारी मक्कतुल मुकर्रमा में जब मोहम्मद मेरे मुस्तफ़ा मेरे प्यारे आका जब उस सवारी पर सवार हुए, जो सवारी सबसे बाद में मक्का पहुंची थी, वो सवारी सबसे पहले वापसी में अपने मकाम पर, हलीमा के मकान पर, उसकी झोपड़ी पर पहुंच जाती है। अब तमाम लोग, तमाम दाइयाँ आई, उसके बाद सबने अपने अपने बच्चों की नबी परवर आना और सोचने लगी क्योंकि मेरे पूरी रात फिर पूछो हाल दे दिया, कितना यतीम चरा
दाइयों ने इंस्कोट की, सारी ने मशवरा किया, चलो आज हलीमा से पूछते हैं, शायद हमसे छुपा रही है माल बहुत। अगर माल नहीं मिला होता सारी रात चिराग नहीं जलता। इकट्ठा आखिर तुम्हारा क्या मामला? घर नूर से मामूर रहता। हाँ, अल्लाह चाहिए मुफ्ती हजरत तशरीफ ला। तमामी हजरात बैठ जाएं, हजरत का दीदार करते हैं, अदब से बैठें, सलीके से बैठें। और हजरत का ही खुसूसी खिताब होना है। मेरी खुशनसीबी है कि कुछ वक्त हजरत के सामने